और दूसरी तरफ वो गौर भट्ट का फेवरेट जज, जिसको जज कहने ही शर्म आती है, जिसके 15 साल के बच्चे ने गाड़ी के नीचे 2 नौजवान बच्चियों को कत्ल कर दिया, बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बेटा एक दिन भी जेल में ही नहीं रहा। मैं पूछना चाहता हूँ इस जज से, जो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, माज़रत, इज़्ज़त माब, योर लॉर्डशिप, योर वर्शिप, या व्हाटएवर आप अपने आप को कहलवाते हैं, अगर आपकी बेटियां होती वो तो फिर क्या होता? बताएं ज़रा, आपकी बेटियों को कत्ल कर दे बेदर्दी से, और 1 घंटा भी वो ना जाए जेल में, और 48 घंटे 72 घंटे के अंदर दियत का फैसला हो जाए, ये किस तरह का कानून है? और हुकूमत पाकिस्तान पे भी शर्म है, तुफ है तुम लोगों पे भी, कि यहाँ पे सारे चुप बैठे हो। और कहाँ याहिया आफरीदी? याहिया का मैं नाम लेके कह सकता हूँ, मेरे से जूनियर था एक्शन में, ठीक है ना, तो हमसे ये 2 साल जूनियर था। याहिया आफरीदी, कोई इस पे ही सुओ मोटो ले लो। कोई तुम लोग ऐसे करते रहते हो अजीब अजीब काम, कम से कम अल्लाह की खुशनुदी के लिए भी कोई काम कर लो। तुम्हें जज बनाया हुआ अल्लाह ने, चीफ जस्टिस बनाया हुआ है, और ये आदमी आया है एडॉक जज बना हुआ है, और इसने अभी तो कंफर्म भी नहीं है। बलूचिस्तान से उठा के भाईजान को इधर लाए, और बेटे ने, और मैं कहता हूँ गलती हो गई उससे, गलती से एक्सीडेंट हो गया कोई जान। लेकिन पहले मुझे कोई ये बताए कि वो V8 चला कैसे रहा था? वो V8 का नंबर जाली, उस V8 कस्टम पेड नहीं है, और अगर V8 कस्टम पेड है तो वो जज साहब की आमदनी कितनी है कि वो V8 गाड़ी खरीद रहे हैं 12, 14, 15 करोड़ रुपए की? तो ये सवालों के जवाब देने पड़ेंगे आपको। और इस पे कोई कोर्ट नहीं बोल रहा, किसी का नुमाइंदा नहीं बोल रहा, कोई वकील नहीं बोल रहे। हमारे दोस्त हैं एहसन बून भी, आजम नजीर तारड़ भी, और क्या कहते हैं, आबिद जुबैरी, हामिद खान, ये सारे बड़े बड़े चीते लोग हैं, हर चीज पे खड़े हो जाते हैं, बोल लेते हैं। यहाँ पे आवाज नहीं किसी की आई। मुझे इतना बड़ा जुल्म, इतनी बड़ी खुशनुदी, क्यों घबराते हैं सारे सच बोलते हुए? बोले सच जरा। ये वो बेचारी ना पीएनसीए की मुलाजमा थी बच्चियां, यार मैं कहता हूँ और जो बड़े मर्जी ही थी, वो बेचारे जो है ना वो एक उस तरह के हालात हैं तो वो आप बच्चियां जॉब कर रही किसी हैं। को कहे ना इस तरह के बंदे को कि तुम्हारी 2 बेटियां मार देते हैं, और उसकी जरा कीमत बता दो कितनी है। और एक बच्ची के वालिद की मैंने गुफ्तगू सुनी है, जो वशीर साहब कह रहे हैं कि दियत वाला मामला भी नहीं है। अब पता नहीं क्या किस तरह तो उनको बस यार फौरी अपना तौर पे क्या। जिन्ना अच्छा नहीं, ये जो दफ़ा लगी थी ना उसके मुताबिक 322 लगी थी, उसके मुताबिक तो आप जुर्माना देकर इस केस को ख़त्म करवा और सकते हो भाई उस दफ़ा में लगा। दफाएं किससे लगानी है? और यही बात है ना, ये वो तीन बात सौ सही है। बाईस क्यों लग गई फिर? हाँ, वो जब लाइसेंस ही नहीं है तो 322 कैसे कैसे लग गई? हाँ, कत्ले खता तो नहीं हो सकता और ना। अपना फिर लेकिन अपना उसका नंबर प्लेट जाली है। चलें, वो तो खैर सारी गाड़ी तहकीक होनी नहीं है, चाहिए। 1 मिनट, गाड़ी कस्टम पेड नहीं है। हम्म। कैसे लेकिन हो गया ये सब कुछ? ये तो बात कह रहे हैं हमें ना। तो कोर्टों में खड़ा करके इतनी इतनी बातें करते हैं, असूल और कानून हमें सारे जज समझाते हैं और बताते हैं, और हम सुनते भी हैं। यहाँ पे सारे मर गए हैं, किसी को होश नहीं आया इस जज साहब पे। बल्कि मैं कहता हूँ जज साहब भी नहीं कहना चाहिए। अच्छा, मामला ये है कि पाकिस्तान की जो निज़ाम इंसाफ है, नहीं साहब उते कोई तो प्रॉब्लम है ना। मतलब हूँ मैं 2 मिनट जरा देना, मैं तुम दसा इस मुल्क की 2 दफ़ा की मुंतखब वज़ीर आज़म सी बेनज़ीर भुट्टो, वो कातलों चों कोई कातल लभे ही नहीं। कानूनी तौर पर बात करूँ, सारे बरी हो चुके हैं। जो गिरफ्तार हुए थे उनको अदलिया ने बरी कर दिया। अच्छा। उसका भाई था मीर मुर्तज़ा भुट्टो, उसके भी तमाम कातल बरी हो गए। ठीक है, उसके बाद आ जाएं, ये मैंने इसलिए बात की, ये हुक्मरान तबका है। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि ये हुक्मरान तबका था जिनके साथ ये हुआ। उसके बाद आ जाएं कि ये तो इन्होंने एक जज साहब की बात की। मैं आपको कसूर की एक एक गरीब घर की एक ऐसी लड़की की बात सुनाने लगूँ जिसको खुदकुशी करने की उसने कोशिश की है। मुझे नहीं पता इस वक्त ज़िंदा है या मर चुकी है। उसने अपने आप को आग लगा ली। हुआ ये कि जनाब उसको रेप किया एक सिपाही ने, उसने मुकदमा दर्ज कराया, अदालत ने सिपाही को लैक ऑफ एविडेंस पे बरी कर दिया। क्या एविडेंस है कि बेचारी? सुनते जाए ना बात, हो गया, अदालत में नहीं साबित हुआ, खत्म हो गया। अच्छा, फिर एक लेबरर था उकाड़ा या साहिवाल का, उसने उसको एक कंपनी में मुलाजमत करता था, उसको निकाल दिया। वो लेबर कोर्ट गया, लेबर कोर्ट ने बहाल करता। वो कंपनी उस तो उत्तरी अदालत चलेगी, वो उतो भी बहाल हो गया। वो उस तो उतली अदालत चलेगी, उतो भी बहाल हो गया। उस तो बाद वो हाई कोर्ट चले गए, और हाई कोर्ट 2.5-3 साल तो केस चल रहा सी, फैसला नहीं सी हो रहा। अखीर उन्हें अदालत के खलो के अपने आप को अग ला ली सी। 6-7 महीने पुराना वाकया, बहुता पुराना नहीं।
मैं सवाल मेरा है वे कि कितने ना ते प्रॉब्लम है ना यार कि ना इस मुल्क के साबक वजीर आजम ਨੂੰ इंसाफ लभदा है, ठीक है, ना इस मुल्क ਦੇ ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ इंसाफ लभदा है। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਨਹੈਸੁਲ ਕੌਮ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। और जब करना होता है तो आपको याद है अली रियाज का केस, क्योंकि मलिक रियाज का बेटा था, बैरिया में कोई रेस लगा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हुआ, एक किसी की डेथ हो गई, तो अली रियाज जो ना उस रेस कराने वाला था, ना उस गाड़ी में था, पाकिस्तान में नहीं था, दुबई में था, उसके ऊपर कत्ल का मुकदमा हो गया। 302 की FIR हो गई। कमाल नहीं है, और आज तक है। तो ये कहीं तो कुछ है ना भाई, जिसको प्रॉपर तरीके से एड्रेस नहीं किया जा रहा। फिर मनो ना CCD सही कर रही है। नहीं, 100% CCD सही कह नहीं, रही ये है। कि मेरी बात सुने। मैं कहता हूँ एक अब मिनट, again, अब ये CCD बात वालों, सुने। सलाम है आपको। अच्छा जी, CCD ठीक कह रही है। नहीं, बिल्कुल ठीक कर रही है। अच्छा, ये आप मैं लोगों का गाली नहीं ख्याल कर है ना, ये आप लोगों का ख्याल है। हमारा ख्याल ठीक मैं है। इससे 100% इख्तलाफ हम आपसे इख्तलाफ इसलिए करना ही इख्तलाफ नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये जो CCD अज कर रही है ना, ये 1997 भी कीता सी। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਤਾ ਤਰ੍ਹਾਂ- ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ CCD ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ, ਮਿੰਟ। ਇਹ ਰਾਣੇ ਮਕਬੂਲ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ। ਹਾਂ। ਰਾਣਾ ਮਕਬੂਲ SSP ਲਾਹੌਰ ਸੀ, ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ। ਰੀਸੈਂਟ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਰ ਰਾਣਾ ਮਕਬੂਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਮੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨਵਾਬ ਆਫ ਕਾਲਾਬਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਦੱਸਣਾ ਜਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਜਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ CCD ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। और गल कर लेंगे यार कंप्लीट, ऐसा नहीं होगा। गल कंप्लीट करने दें, नहीं ऐसे बात नहीं होगी, मुझे बात कंप्लीट करने दें। मैं ये कह रहा हूँ कि लंदन में किसी सूरत किसी को सजाए मौत नहीं होती, कत्ल भी किए हों, इसके बावजूद वहां पर ये वाकयात नहीं होते, क्राइम नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए कि जो कानून है उस पर अमल होता है। अच्छा, एक मिनट सुने, आपने खुद ही कहा अभी कि कसूर में उस औरत को, रेप ज़दा औरत को इंसाफ नहीं मिला और उसने खुद को आग लगा के खुदकुशी कर ली मुबैना तौर पे। तो फिर अगर इंसाफ किसने दिलाना था? नहीं, अगर उस वक्त CCD एक्शन इंसाफ दिलाना किसने? भाई वही तो कह रहा हूं, अगर CCD एक्शन करती तो औरतों को इंसाफ मिल चुका होता ना। एक मिनट नहीं, इनके सवाल का जवाब देने दें, इनके सवाल जवाब देने दें। एक काम करें, ये इंसाफ दिलाना होता है पुलिस ने, एविडेंस को प्रोड्यूस करवाना अदालत में पुलिस की जिम्मेदारी होती है। पुलिस ये काम नहीं करती। अगली बात सुन लें, आप ये लिख दें CCD का, आप एक काम करना, पंजाब असेंबली का इजलास चल रहा है, ऐसे कानून पास करा लो कि पंजाब में जेड़ा काम होएगा CCD को फिर टाइम कत्ल कर देगी, गल खत्म हो जाएगी। किताबों में बड़ी अच्छी लगती है, और किताबों की बात नहीं, प्रैक्टिकल कर अच्छा, मैं लेना। बात कर लूं ना, अब मैं कर लूं ना, कानून बना लेना, भैया CCD करेगी। जी सर, ठंडा पानी पिलाना। अच्छा हद हो गई यार, मिला के पिलाओ। अच्छा अब मेरी एक बात यार, कत्ल की आप मेरी हमारी एक कर बात रहे हैं। सुने, लंदन में इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा लाकानूनियत। आपका बेटा आया अभी लंदन से, उससे पूछ ले, आप वहां घड़ी पहन के नहीं निकल सकते। कतर का प्रिंस जो है, ही वाज स्टैब्ड टू डेथ आउटसाइड सेल्फ्रिजेस, ठीक है। ये आपके एक वफाकी वजीर हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, उनकी बेटी के कानों से चलती के बालियां खींच ली, ठीक है। मेरे अपने बेटे के साथ स्टैबिंग का वाकया हुआ हुआ 20 पाउंड के लिए, ठीक है ना। जो और फिर मैं जब गया हूँ उसके लिए, मुर्जा अली शाह वगैरह सब ने कोशिश कर ली लंदन में, जितने अपने ये जीदार किस्म के आपके सहाफ़ी हैं ना, मुर्जा अली शाह से पूछे, उसने 3 दिन लगाए। लंदन पुलिस ने कहा इसकी रिपोर्ट भी नहीं होनी, ये तो रोज़ होते हैं, हम किस किस की रिपोर्ट लिखेंगे, ठीक है। जितना क्राइम इस वक्त UK में ना, आपकी सोच है। देखिए, मैं आपकी फ़िलासफ़ी से मैं डिसएग्री नहीं करता, मैं आपके फ़लसफ़े से एग्री करता हूँ, लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि हमारी लाकानूनियत जिस नहज पे पहुँच गई है, उसको डील करने का एक तरीका भी नहीं। लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको करनी, CCD के एनकाउंटर्स में कई लोग चले गए, पता नहीं कितने गए, लेकिन गए। मुझे एक का नाम बताएं नईम साहब, आप भी बड़े चीते किस्म के साफ़ी हैं, कि जो आप कह नहीं यार गलत हो, एक का नाम बता दें। मैं 10 बताता हूं, एक मिनट हाथ भी नहीं लगाया। मेरी एक बात सुन लेना, अभी लग जाएगा, फिक्र ना करें। आप लिस्ट दे देना मुझे, आप मुझे लिस्ट दे देना। मुंडा कत्ल होया नहीं, एक मिनट यार, मेरी गल तो सुनो। एक इच्छरे दे स्कूल बहुत अमीर आदमी दा पुत्र कल्ला कल्ला कत्ल होया। हाँ होया, ਉਹਦਾ ਕਾਤਲ ਦਾ नहीं पता किसे कौन है। फेज 9 में हाँ, क्यों नहीं होया CCD वाले केस? मैं वजह बताता हूँ, मैं भी फॉलो कर रहा हूँ उसको। आदिल रशीद के बेटे का केस है, मैं भी उसकी बात कर रहा हूँ। एक मिनट, बात यह है कि पहले तो वो पुलिस अपनी तफ्तीश करके वो केस CCD को देगी, CCD खुद से नहीं ले सकती केस।
जो भी केस सीसीडी के हवाले होगा उसके बाद वो करेगी। दूसरी बात यह है, देखें, अगर वो एकदम से उसको कसूरवार कर दें तो जस्टिस हरिड इज जस्टिस बैरिड, उनको अपना पूरा तरीका पूरा करना है। तीसरी चीज़ आपको मैं एक बात बता रहा हूँ कि मैं जो कमज़ोरियाँ और कमियाँ कोताहियाँ उनको मैं कभी सपोर्ट नहीं करूँगा, लेकिन आपको मैं ये बता दूँ कि जब राना मकबूल साहब के ज़माने में होता था ना, तो पुलिस का मतलब मशहूर था, पैसे लेके करते हैं, पत्ती लेके करते हैं, दुश्मनियाँ पूरी करा रहे थे। मेरी ताड़े नाल दुश्मनी है, तानू फड़काता मेरे कोलों पैसे लेके, भट्ट साहब की मेरे से, भट्ट साहब ने मेरे ऊपर दाव लगा दिया। अभी वो वाक़या नहीं हो रहा, ठीक है, अभी वो कुछ नहीं हो रहा। और प्लीज़ लॉ इन्फोर्समेंट का हाल ये है पंजाब में इस वक्त कि मैं ओपनली एक बात करता हूँ यार, कोई माइकल लाल एंकर या टीवी पे बात नहीं कर सकता जो मैं करने लगा हूँ। 4 बूटलेगर्स को मैंने फ़ोन किए हैं, सारे अंडरग्राउंड है। भाई तुसी क्यों अंडरग्राउंड हो गए? उनके जी हम मनशियात का भी करते थे काम, ठीक है ना। यानी ये मनशियात के ऊपर उन्होंने कहा कि ये बच्चों को पकड़ना, जो अपना रेडी पे जाके वहाँ चर्स बेच रहा है उसको पकड़ना, ये फ़ायदे की बात नहीं। जो सप्लायर और जो अफगानिस्तान से आ रही है पीछे, उसको हमने डील करना है, ये एक बड़ा मुश्किल काम है।